हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक गाइस, जो कि है one second, जो कि है थ्री बिग बिग इंस्टीट्यूशंस हमारे जो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो तीन बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जिनका नाम हम सबको पता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी, IIEST शिवपुर, IIEST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड इज़ NIT दुर्गापुर। सो इन तीन कॉलेज के हम आज कंपैरिजन करेंगे। ओके, इन तीन कॉलेज को आज हम कवर अप करेंगे, पूरा कवर अप करेंगे। सो लेट्स सी। सो 1 सेकेंड गाइस। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है यहाँ पे, घर छोटा है इसलिए। मेरा बोर्ड भी उतना बड़ा नहीं है, फिर भी यार तुम लोग के लिए बनाता हूँ। तो लो गाइस, दिस इज द स्टैट्स। आप देख सकते हैं, ये है IIEST शिवपुर, IIEST शिवपुर, ये IIEST शिवपुर। तो पहला जो हम पॉइंट देख सकते हैं वो है प्लेसमेंट। क्योंकि देखो यार, कोई भी कॉलेज में आप जा रहे हो तो आपका पहला क्राइटेरिया होना चाहिए प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि आप 4 साल बाद एक अच्छा पैकेज लोगे, 4 साल बाद आप एक अच्छा पैकेज लोगे। क्योंकि आपके पापा ने आपको क्या बोला था कि बेटा 10th और 12th में अच्छे से मेहनत करना है और कॉलेज में अच्छे से, JEE में अच्छे से मार्क्स लाना है, क्योंकि अच्छे कॉलेज में हम जा पाए और वहाँ से हमको अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। ये हमें सिखाई गई है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है वो है प्लेसमेंट। सेकंड है हमारा रिसर्च एंड एकेडमिक्स। थर्ड है हमारा ROI एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिजल्ट्स। फोर्थ है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉलेज लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉलेज लाइफ लोकेशंस। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉलेज लाइफ लोकेशंस। तो ये है हमारा कंडीशन। इस बोर्ड को शायद दिख नहीं रहा। यस यस यस, हाँ ठीक है। शायद उल्टा हो गया, ठीक है। एक्चुअली मेरा बोर्ड न्यू है, मतलब कभी यूज़ नहीं किया हूँ, तो इसलिए बोल रहा था। तो पहला जो ये है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं CSE की, यहाँ पे IIEST शिवपुर की बात कर रहा हूँ। CSE की यहाँ पे 11 लाख आपकी एवरेज पैकेज है। ETC की यहाँ पे 8 लाख एवरेज पैकेज है। CSE की आपके बता दूँ 85% के ऊपर प्लेसमेंट हो जाते हैं यहाँ पे। CSE की 85% में प्लेसमेंट हो जाती है। ETC की 8 भी, ठीक है। 61% तकरीबन प्लेसमेंट हो जाती है यहाँ पे। IT की 9.5 लाख, 9 to 9.5 लाख ज़्यादा है। इस साल गूगल में भी गया है, ऑफ कैंपस में एक लड़की को मिला है, एज पर एज आई नो। IT में 9.5 लाख चला जाता है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में देखिए क्या होता है, यह कोर में होता है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों कोर सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए वहाँ का जब कोर जाता है तो 5 से 5.5 लाख मिलता है, ठीक है। अगर कोर में, अगर IT में किसी, इलेक्ट्रिकल थोड़ा एज है क्योंकि इलेक्ट्रिकल में आपको सर्किट ब्रांच बोला जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल में कोई भी सर्किट कंपनी में आप बैठ सकते हैं, लाइक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, और आपका JPMC हो गया, आपका वो बहुत सारे सर्किट कंपनीज हैं, उन सब में आप बैठ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो इलेक्ट्रिकल का पैकेज थोड़ा अब हाई मान के चलिए, यहाँ पे 6 लाख मान के चलिए आप। इलेक्ट्रिकल का पैकेज है 6 लाख मान के चलिए, 6 to 6.5। मैकेनिकल आप 5 to 5.5 एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप कोर में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोर में प्लेसमेंट हो रहा है, अगर किसी कंसल्टिंग कंपनी, अगर बहुत सारे कंसल्टिंग कंपनीज आती है, एनालिटिक्स फर्म्स आती है, ठीक है, वो आपका 6 लाख 7 लाख 8 लाख करके पैकेज दे जाती है, ठीक है।
हाईएस्ट पैकेज दे जाते हैं, 6 to 10 लाख का पैकेज देते हैं। जो भी हाईएस्ट पैकेज होता है मैकेनिकल नॉन सर्किट ब्रांचेस में, वो सब कंसल्टिंग कंपनीज में जाती है, या फिर एनालिटिक्स कंपनी, या फिर कोई स्टार्टअप्स, कोई कोडिंग कंपनीज, ठीक है। सो मैकेनिकल का यहाँ पे अगर कोर में प्लेसमेंट हो रहा है तो 5.5 लाख, अगर कोई कंसल्टिंग IT एनालिटिक्स में प्लेसमेंट हो रहा है तो वहाँ पे 8-9 लाख जा सकता है, 8-10 लाख जा सकता है, ठीक है। तो मेटलर्जी पे यहाँ का एवरेज पैकेज 4.4 लाख है, और हाईएस्ट पैकेज एज फार एज आई नो टाटा स्टील ने 9.2 लाख का पैकेज दिया था मेटलर्जी में। तो मेटलर्जी में भी कोड का अच्छा प्लेसमेंट होता है, तुम्हारा JSW स्टील, टाटा लिमिटेड और वेदांता केन एंड ऑयल गैस यहाँ पे आ जाता है, और टाटा स्टील ने हाईएस्ट पैकेज दिया है इस साल, और दो चार कंसल्टिंग फर्म्स भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो आपका कैपजेमिनी हो गया, सीनियर डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल में आ जाती है, यहाँ पे 6.8 लाख का पैकेज देती है, ठीक है। तो किसी कंसल्टिंग कंपनी में अगर प्लेसमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो तुम्हारा स्किल है। मैं यहाँ पे कोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोर में एवरेज तुमको 4 से 4.4 मान के चलना है, 4.5 ले सकते हो। सिविल का हालत उतना अच्छा नहीं है, सिविल का हालत शिवपुर में उतना अच्छा नहीं है, पहले बहुत ही अच्छा था, अभी उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि मतलब उतना मतलब ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो मतलब प्लेसमेंट देखो, बहुत सारे सिविलियंस इन IIST और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स लाइक गेट, IES, SSC, ठीक है। तो कोर में तुमको वही मान के चलना है 3.5 लाख, ठीक है, 3.5 लाख मान के तुम्हें चलना है। और माइनिंग में तुम्हारा 4 से 4.5 लाख का एवरेज पैकेज है। शिवपुर में उतनी कंपनीज, कोर कंपनीज मतलब नहीं आती सिविल माइनिंग मेटलर्जी के लिए। माइनिंग मेटलर्जी के लिए तुम्हारा टाटा स्टील एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिविल के लिए तुम्हारा वर्ले आता है, तुम्हारा जेकब्स आता है, टाटा प्रोजेक्ट्स आता है, ठीक है। और ब्रिज एंड रूफ आ गया तो 3-4 लाख का पैकेज देता है। और हाईएस्ट जो पैकेज देता है कोर में वो L&T कंस्ट्रक्शन देता है 6.5 लाख। जादवपुर में वो 7 लाख देता है, और IIST शिवपुर में वो 6.5 लाख देता है L&T कंस्ट्रक्शन। और तुम्हारा और अगर तुम्हारा कोई और कोर कंपनीज आ गया, सिस्रा आ गया, तो सिस्रा तुम्हारा 5.5 लाख का पैकेज दे देगा। फ्लोर डेनियल आ गया तो 5 लाख 6 लाख का पैकेज दे देगा, ठीक है। ये कोर का हाईएस्ट हो गया। और भी बहुत सारे कंसल्टिंग फर्म्स आती है, तुम्हारा जेडेस एसोसिएट्स हो गया तुम्हारा, वो और भी और एक कोर है एमएन दस्तूर, ये सब तुम्हारा हाईएस्ट पैकेज दे देता है, ठीक है। हाईएस्ट हमको नहीं देखना है, जेडेस एसोसिएट्स, विप्रो टार्बो, ये सब यार हाईएस्ट पैकेज दे देते, तुमको 7-8 लाख का पैकेज दे देगा, यहाँ पे हाईएस्ट चला जाता है इतना एज पर एज आई नो। बट हमें यहाँ पे एवरेज देखना है, एवरेज या 3.5 लाख ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो यही मान के चलते हैं। और एरोस्पेस की तो यार छोड़ ही दो, एरोस्पेस की 42% प्लेसमेंट है, 41 या 42%, 41.22 एज पर एज आई नो। तो एरोस्पेस का बहुत ही हालत ख़राब है, और मतलब प्लेसमेंट में कंसल्टिंग फर्म्स भी उतना अच्छा नहीं, वो लोग क्रैक नहीं कर पाते, और मतलब बहुत ही हालत ख़राब है। वो लोग हायर स्टडीज़ में जाना प्रेफर करते हैं, या फिर कोई स्टार्टअप वगैरह, ये सब। अगर लक अच्छा होता है 1-2 कंसल्टिंग फर्म्स में उन लोग का हो जाता है, ठीक है। ये गया IIST शिवपुर। अब हम आते हैं हमारा जो नंबर 1 कॉलेज एमंग दिस 3, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ओके। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का CSE IIST शिवपुर का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 39 लाख दिया है, ठीक है। और गूगल का पैकेज डिस्क्लोज नहीं हुआ है, शायद 46 लाख होगा, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। सो गूगल का पैकेज मुझे याद नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है। ये तो यही दो बच्चों को मिला था, और ETC के 2 बच्चों को उबर में 30 लाख मिल गया था, ठीक है। ETC स्ट्रीम, IIST शिवपुर का ETC स्ट्रीम बहुत ही अच्छा बना है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, वहाँ पे उबर ने दो लड़कों को 30 लाख का पैकेज दिया था, 30 लाख। तो स्विगी आई थी, स्विगी ने 15 लाख 16 लाख दिया था, डायरेक्ट ने 26 दिया था, ठीक है, 26 या 25 पॉइंट। तो CSE ETC IT के लिए ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है गाइस। CSE ETC IT के लिए तुमको एटलीस्ट 10 लाख 9-10 लाख का पैकेज तो मिल ही जाएगा। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, तुमको एटलीस्ट 5.5 लाख मिल जाएंगे अगर कोर में प्लेसमेंट हो रहा है। तो कंसल्टिंग में भी अच्छे जाते हैं। मेटलर्जी भी तुम ले सकते हो, यहाँ पे मेटलर्जी का भी प्लेसमेंट अच्छा है, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, वेदांता, टाटा लिमिटेड, और तुम्हारा केन ऑयल एंड गैस आता है, ठीक है। लेकिन सिविल एंड माइनिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा IIST शिवपुर। सो माई
consideration will be, and my suggestion will be to go for IIST Tripura in this branch because placements are very good. And now coming to Jadavpur University. So जादवपुर यूनिवर्सिटी में देखो यार, यहाँ पे CSE, ETC और IT इन जो 3 ब्रांचेस हैं, इन 3 ब्रांचेस का प्लेसमेंट देखो 16 से 18 लाख गया है, 16 से 18 लाख। सो CSE, ETC, IT का प्लेसमेंट 16 से 18 लाख गया है एवरेज पैकेज। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है यार, ये जो में बहुत अच्छा होता है, 10 से 11 लाख गया है। और मैं आपको बोल दूँ यहाँ पर अमेज़ॉन में 28.75 लैक्स इंस्ट्रूमेंटेशन का एक गाय प्लेस हुआ है, और 4 लड़कों को IOCL में 16 लैक्स का पैकेज मिला है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो बहुत ही अच्छा ब्रांच, अगर आपको मिल रहा है जेयू में, मतलब मान लो कि मतलब लाइफ सेट, ठीक है, मतलब। और CSE का तो बता ही दिया, ETC का मतलब बहुत ही अच्छा है, TCS डिजिटल इनोवेटर्स, और आपका IT में भी अच्छा है, अमेज़ॉन ये सब आता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, ठीक है। कोडिंग अगर कोडिंग स्किल्स अच्छा है तो हो जाएगा, शॉपी वगैरह आता है, ठीक है। शॉपी सिंगापुर का एक ऑफर है, वो आया था 51 लैक्स पैकेज। CSE से 1 गाई गया और IT से 1 गाई गया। ETC का भी अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। ETC और इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब तुम्हारा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, सैमसंग, इन सब वगैरह में प्लेसमेंट हो जाता है अच्छे से, मतलब 15 लाख 16 लाख का पैकेज मिल जाता है। सैमसंग, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, तुम्हारा कैड्रे हो गया, सर्कल सिस्टम्स, इन सब में प्लेसमेंट हो जाता है। सिनॉप्सिस, इन सब में प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का भी अच्छा, इलेक्ट्रिकल का इस साल एटलासियन में 50 लैक्स का पैकेज गया। सब लोग बोल रहे थे 65 नहीं भाई, 65 नहीं, र्यूमर्स मत चलाओ, ठीक है, मत रटाओ र्यूमर्स, ठीक है। वो एटलासियन 2 रिक्रूटमेंट किया था जादवपुर से, एक 1 फ्रॉम CSE हरित्र सेन एंड 1 फ्रॉम इलेक्ट्रिकल गौतम शंकर, दोनों का ही पैकेज 50 लैक्स था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल का पैकेज अच्छा ही आता है। डेउसिची बैंक, वीसा, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं यहाँ पे। टेक्सास और भी है, टाटा पावर, रॉकवेल ऑटोमेशंस, ठीक है। और गेल आया है इस साल, PSU आया है, बहुत ही प्लस पॉइंट है गाइस। PSU विजिट्स द कैंपस, ठीक है, ये तुम्हें नोटिस करना है, PSU कहाँ विजिट करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर तुम्हें ऑन कैंपस 15 लाख के ऊपर तुम्हें पैकेज मिल रहा है ऑन कैंपस, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, पर्क्स एंड फैसिलिटीज, ठीक है। और IIST में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो IIST में PSUs नहीं विजिट कर रहा है, जादवपुर में PSUs विजिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब प्लेसमेंट अगर देखोगे तो जादवपुर इज़ फार बेटर देन IIST शिवपुर। सो कोई कंपैरिजन नहीं होता यार प्लेसमेंट में, तो मतलब मैं बोलूँगा कि मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब जादवपुर और IIST को अगर तुम कंपेयर करोगे तो मर्सिडीज और मारुति का कंपैरिजन दिखेगा तुमको। सो इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का प्लेसमेंट यहाँ पे तुम देख सकते हो 10 से 11। आई एम नॉट बायस्ड, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, आई एम नॉट बायस्ड, ओके। ऐसा नहीं है कि कॉलेज को ज़्यादा दिखा रहा हूँ, जो फैक्ट्स हैं वही तुम्हें बता रहा हूँ। तुम जाके फेसबुक पेज में भी सर्च कर सकते हो, ये सब क्या जो ये है स्टैट्स है वो सब ट्रू है ये नहीं। तो इलेक्ट्रिकल में देखो, इलेक्ट्रिकल में तो रॉकवेल ऑटोमेशन मैंने बोला, टाटा पावर, US बेस्ड फर्म्स है, रिलायंस, ये सब आ जाता है, ठीक है। और तुम्हारा ZS एसोसिएट्स, ठीक है, PwC वगैरह, इप्सस आता है, ठीक है, मार्केट रिसर्च फर्म है, टॉप 5 मार्केट रिसर्च फर्म जादवपुर में आता है, ठीक है। और भी आता है हमारा गोल्डमैन सैक्स, डायरेक्ट है, ये सब आ जाता है। मैकेनिकल में देखो, मैकेनिकल में यहाँ का 8 लाख का पैकेज आता है, 7.5 से 8 लाख का पैकेज मान के चलो। मैकेनिकल में गेल आ रहा है, LNT वगैरह में तुम्हारा 12 जन का प्लेसमेंट हुआ है LNT लिमिटेड में, ठीक है। 11 लाख का पैकेज मिला है मैकेनिकल में ये तो। और गेल में 2 लड़कों को मिला है, IOCL में 5 जन को मिला है, ठीक है। तो समझ के तुम कैसे कंपैरिजन कर सकते हो यार, जादवपुर के साथ IIST को कैसे कंपैरिजन कर सकते हो। तो मैकेनिकल में 8 लाख का पैकेज गया है। केमिकल में देखो, केमिकल में 7 लाख, मैकेनिकल का हाईएस्ट कितना है 17.6, विच कंपनी गिवन, गेल, ठीक है। और में कितने कितने कंपनी आते हैं, गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग आते हैं, ठीक है, टाटा मेटलिक्स आते हैं, और कितने कितने कंपनीज आते हैं, तुम्हारा रिलायंस हो गया, और तुम्हारा लिंदे इंडिया लिमिटेड हो गया, IFB हो गया,
तुम्हारा और बजाज हो गया, बजाज ऑटोमोबाइल्स, और तुम्हारा और भी आप बहुत सारे हैं, ठीक है। मैकेनिकल में बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, ज़्यादा खुद का मतलब 8 लाख मिल जाता है, ठीक है। और रिलायंस तो तुम्हारा 7.5 लाख देता है, 7.5 लाख CDC देता है, ठीक है। और केमिकल में भी अच्छा प्लेसमेंट होता है। केमिकल में तुम्हारा लिंगदे हो गया, आरती इंडस्ट्रीज हो गया, और तुम्हारा L&T हो गया, थर्मैक्स हो गया, बुडवेजर जो यहाँ पे आया है इस साल, बुडवेजर जो AB InBev का जो ब्रांड है, बियर ब्रांड, वो तुम्हारा 16.8 लैक्स पैकेज दे गया है, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज है। और भी रिलायंस हो गया तुम्हारा, UOP हनीवेल हो गया, UOP हनीवेल का तो नाम सुना ही होगा, वो हो गया तुम्हारा। और भी है बहुत सारे, तुम्हारा थर्मैक्स हो गया। और कंसल्टिंग एनालिटिक्स में भी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। इप्सस हो गया, L&T इन्फोटेक हो गया, कैपजेमिनी हो गया, प्रिंसिपल ग्लोबल हो गया, और बहुत बहुत सारे कंपनीज आते हैं। 7 लाख तो मिल ही जाता है यार, 6.5 से 7 लाख, 6 to 7 लाख का, 6 तो मिल ही जाएगा, 6 से 7 तो मिल ही जाएगा। अच्छा, अगर अच्छे से पढ़ोगे, ये मीडियन है यार, ये जो सैलरी पैकेजेस देख रहे हो ना, ये मीडियन सैलरीज है, मतलब इनके कम भी 50% है, इनके ज़्यादा भी 50% है, ठीक है। ये मीन सैलरी है, ठीक है। इससे कम वाले भी है, इससे ज़्यादा भी है। बहुत सारे बच्चे को 8 नए भी मिला है, 10 भी मिला है, ठीक है। 8 किन किन को मिला है मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। वेदांता का नाम सुना है, ठीक है। वेदांता इज़ अ वेरी गुड कंपनी। वेदांता 7.95 लैक्स, ऑलमोस्ट 8 लैक्स का पैकेज है, वो दिया है 3 बच्चों को केमिकल में, ठीक है, दिया है। तो इससे पहले केमिकल में मतलब 6 भी है, ठीक है। थर्मैक्स का पैकेज कुछ 6.7 या कुछ 7 है, तो ऐसा वेरी करता है, ठीक है। और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा ब्रांच है, ठीक है। प्रोडक्शन में 7 LPA मान के चलो। प्रोडक्शन में इस साल गोल्डमैन सैक्स में एक लड़का गया है, उसका नाम शायद मुझे याद नहीं, रंजन बर्नवाल, ये थे। तो और यहाँ पे बहुत सारे कोर कंपनीज आती हैं, ये सब ब्रांच ऑफ मैकेनिकल, ओके। तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो दिया है कोर में, वो है गेल 17.6 लैक्स, ओके। 17.6 लैक्स इज़ द हाईएस्ट पैकेज। एंड Godrej and Boyce comes this year, and this year also, as far as I remember, this year also there are companies like Tata Motors, Bajaj Automobiles, or Maruti Suzuki. They also come and recruit from production. Maruti Suzuki recruit 4 guys from production, and Tata Motors recruit, Bajaj Automobiles recruit 1 guy, Nilanjan Dhara, and Godrej recruit 2 guys, okay. So these are from production. और कंसल्टिंग कंपनीज में भी अच्छा प्लेसमेंट होता है। L&T इन्फोटेक गिव 6.5, विप्रो टार्गो 6, कैपजेमिनी 6.8, और कंसल्टिंग PwC वगैरह इन सब में अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है यार। 6-7 लाख का पैकेज मिल जाता है, 6.5 का पैकेज मिल जाता है अच्छे से पढ़ोगे। और यहाँ पे कैट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। इस साल 2 लड़कों ने यार कैट क्लियर किया। और प्रोडक्शन में एक एज होता है MBA में, क्योंकि यार यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स, ये सब पढ़ाया जाता है, प्रोडक्शन के सब्जेक्ट्स हैं वो यार। डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल में तुम जब जाओगे, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स बहुत काम में आता है, ठीक है। तो वो मतलब एक अच्छा है, MBA के लिए ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। अब आते हैं यार मेटलर्जी में। यार देखो, मेटलर्जी में जो स्टील वगैरह का, माइंस वगैरह का जॉब है, वो सब अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। कोर में 5 कंपनीज आई है। टाटा स्टील आई है, L&T पावर आई है, तुम्हारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आई है, भूषण स्टील आई है, और तुम्हारा यहाँ पे जो आई है तुम्हारा लास्ट जो कंपनी है तो रिलायंस, या फिर रिलायंस आई है, और तुम्हारा वो वेदांता बाल्को आया है, ठीक है। वेदांता बाल्को 7.95 तक का वो पैकेज देके गया। और हाईएस्ट मेटलर्जी का है तुम्हारा 13 लाख का हाईएस्ट पैकेज चला गया। वो तुम्हारा ऑप्टम में गया है, ठीक है। ऑप्टम में तुम्हारा 13 लैक्स का पैकेज चला गया है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा बहुत सारे कोडर्स, तो मतलब JU का इस साल इतना प्लेसमेंट अच्छा हुआ यार, मतलब कोडर, मतलब सब कोडिंग कंपनीज यार, सब डिपार्टमेंट से लिया यार, मतलब प्रिंटिंग FTB छोड़ के मतलब सब डिपार्टमेंट्स में लिया। मतलब मेटलर्जी में तुम्हारा 3 गाय का कैपजेमिनी में हो गया 6.8 लैक्स में, L&T इन्फोटेक में 2 गाय का हुआ 6.5 लैक्स, इप्सस में 1 गाय का हुआ 7 लैक्स, ET मीडिया लैब्स में 8 लैक्स या 8.5 लैक्स पैकेज दिया, ठीक है। और कोड तो है ही, तो मान के चलते हैं यार
क्योंकि 5.5 या रिलायंस का पैकेज है, ठीक है, और L&T पावर का भी 5.42 है, तो 5.5 लाख यार मिल जाता है, और LTI का भी 6.5 है, तो 5.5 से 6 मान के चलते हैं यार, 5.5 लाख मीडियम पैकेज है, मीन पैकेज। इससे कम भी मिला है, इससे ज़्यादा भी मिला है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में एवरेज ईयर 5 लैक्स है और हाईएस्ट पैकेज ईयर 11 लैक्स है। 11 लैक्स किस कंपनी ने दिया? लिव प्योर स्मार्ट होम्स। वो क्या कंपनी है भैया? लिव प्योर स्मार्ट होम्स है। ये लिव प्योर स्मार्ट होम्स है एक स्टार्टअप, कोडिंग स्टार्टअप, ठीक है। ये क्या रोल है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे जो विष्णु भैया हैं उनको दिया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो रोल है वो तुम्हारा 11 लैक्स का पैकेज है। CTC ब्रेकअप 10.8 लैक्स प्लस तकरीबन तुम्हारा 0.2 समथिंग बोनसेस, ओके, या फिर 10.2 या प्लस 0.8 बोनसेस। टोटल 11 LPA का पैकेज CTC है। लिव प्योर ने 11 LPA का पैकेज दिया है, ठीक है। पहले मैं नॉन कोर बोलता हूँ, उसके बाद तुम्हारा इप्सस ने तुम्हारा 3 लड़कों को तुम्हारा 7 लाख का पैकेज दिया है, ठीक है, 7 लैक्स। कैपजेमिनी ने 3 लड़कों को 6.8 लैक्स का पैकेज दिया है। इन्फोसिस का ACS डिवीजन ने तुम्हारा ACS डिवीजन, नॉट MRC, ACS डिवीजन ने तुम्हारा 5.5 लैक्स का पैकेज दिया है। L&T इन्फोटेक ने 6.5 लैक्स का पैकेज दिया है, ठीक है। विप्रो टर्बो ने 6 लैक्स का पैकेज दिया है, ठीक है। ये गया नॉन कोर में। और अब आते हैं यार कोर में L&T कंस्ट्रक्शन 7 लैक्स का पैकेज देता है जादवपुर में। L&T कंस्ट्रक्शन 7 लैक्स। और तुम्हारा हिल्टी आया है इस साल। हिल्टी ने यार 10 लाख का पैकेज दिया है, ठीक है। हिल्टी 10 लाख का पैकेज देता है। और कैबजे और SPCL आता है, सपुरजी पलनजी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, वो 4.25 लैक्स का पैकेज दिया है इस साल। आरती इंडस्ट्रीज आया है, 4 लैक्स का पैकेज दिया है, ठीक है। और तुम्हारा एयर प्रोडक्ट्स आया है 4.2 लैक्स, ठीक है। और तुम्हारा वो जेडमॉक आया है, 5 लैक्स का पैकेज दिया है। तो अब यार देखो, और यहाँ पे और भी कंपनीज आई है यार, ये थे और भी अच्छी कंपनीज आई है। तुम्हारा हाँ, एज ब्रांड आर्किटेक्ट्स ने यार 5.27 लैक्स का पैकेज दिया था, 5.7 या 5.8 ऐसा कोई पैकेज दिया था। तो इस साल 19/30 प्लेस्ड हुए। 30 बच्चों में से 19 बच्चे प्लेस्ड हुए कंस्ट्रक्शन में। तो 60% का प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, 60%। और एवरेज पैकेज 5 लैक्स है, ठीक है। मतलब 19 में से यार 10 बच्चों को 5 लाख के ऊपर का पैकेज मिला है, ठीक है। तो यहाँ से ही मतलब डिपिक्ट हो जाए कि एवरेज पैकेज जो है वो 5 लैक्स है, मतलब मीन पैकेज 5 लैक्स है। तुम्हारा ACS डिवीजन देखो, इन्फोसिस का या दो ब्रेकअप होता है। अगर तुम्हें ACS में मिलता है सेकंड राउंड के बाद तो तुम्हें 5 लैक्स का पैकेज, 5.5 लैक्स का पैकेज मिलेगा। अगर तुम्हें पावर प्रोग्रामर का रोल मिलता है तो 8.5 से 8.7 लैक्स का पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो ये गया कंस्ट्रक्शन। अब आ जाए पावर में, ठीक है। पावर का प्लेसमेंट यार बहुत ही अच्छा होता है। तो मतलब लोग बोलते हैं अच्छा होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, ठीक है। तो पावर में यार बहुत कोर कंपनीज आती हैं, ठीक है। कोर कंपनीज तुम्हारा टाटा पावर हो गया, CSC हो गया, और तुम्हारा रॉकवेल ऑटोमेशन हो गया, पेन वगैरह हो गया। 6.5 से लेके 8 LPA तक मिल जाता है यार कोर में। 5 भी गया है यार, रॉकवेल ऑटोमेशन ने 5 LPA दिया है, ठीक है। तो 5 लैक्स कोर कंपनी में यार 4.5 से 5 लाख कोर कंपनी में बहुत ही अच्छा पैकेज होता है, ठीक है। 4.5 से 5 लाख कोर कंपनी में मिल रहा है तुमको, और 7-8 तो एक जन को ही मिलेगा कोर में, दिस इज फॉर कोर। और अगर तुम नॉन कोर में जाते हो तो तुम्हें अच्छा पैकेज मिलेगा 8-10 ये ऐसा पैकेज मिलेगा। तो यहाँ पे कैपजेमिनी ने यार 6.8 लैक्स का पैकेज दिया है 1 लड़के को। प्रिंसिपल ग्लोबल ने 6, L&T इन्फोटेक ने 5 गाय को लिया 6.5 या 8 लाख। ऑप्टम ने यार 13 लाख का पैकेज दिया है एक लड़का को, तो और ठीक है। और लास्ट आता है कि लास्ट कैटेगरी आता है यार फूडटेक प्रिंटिंग फार्मेसी। इन ब्रांचों में यार उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। मास रिक्रूटर कुछ ले लेता है 3-3.5 लाख का पैकेज। और 2-4 अच्छे कंपनीज आ जाती है, कंसल्टिंग कंपनीज यार। वो है तुम्हारा इप्सस हो गया, L&T इन्फोटेक हो गया, वो 7-8 लाख का पैकेज हाईएस्ट दे देता है, लेकिन मैक्सिमम यार MRC में मिलता है। तो इन ब्रांचेस का अवॉइड करें। माई सजेशन FTBE प्रिंट फार्मेसी, बिकॉज इन फार्मेसी में हाईएस्ट स्टडीज की अपॉर्चुनिटी है, बट FTBE प्रिंट में उतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो माई सजेशन इज टू अवॉइड FTBE and printing engineering. And if you are interested in architecture doesn't have quite good placement, because architecture
in JU is not that good in terms of placement. In terms of faculty and higher studies, it's a very good opportunity to expose you. Okay. So आर्किटेक्चर पे तुम ले सकते हो अगर तुम्हें हायर स्टडीज़ करना है, GRE देना है, ठीक है। अब NIT दुर्गापुर में आते हैं। NIT दुर्गापुर की CS की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाती है यार। 11.5 लाख है, इलेक्ट्रिकल की यार 5.3 लाख है, ETC की यार 7.17 लाख है, इलेक्ट्रिकल की यार 6 लाख है, मैकेनिकल की यार 5.5 लाख से 5.8 लाख जाते हैं यार। एक बात बोलना चाहता हूँ यार, ये जो NIT दुर्गापुर है ना, NIT दुर्गापुर का हाईएस्ट पैकेज तुम लोग को पता है 43 लाख क्या है। टावर रिसर्च कैपिटल, TRC किन किन लोग को पता है? TRC बहुत, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। TRC में जो गया है, ठीक है, 43 लाख का पैकेज, ठीक है, सॉफ्टवेयर में। तो CSE का यार 11.5 लाख है, इलेक्ट्रिकल ETC अच्छा ही है 7.17 से 5.3, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 5.3 से 6 के बराबर है, ठीक है, 5.5 से 6 मान के चलो। मैकेनिकल में यार ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है। NIT दुर्गापुर का खुद एक NDROS है, मैं तुमको बता रहा हूँ, नेशनल ड्राइविंग फॉर रेसिंग कार, मतलब रेसिंग कार सोसाइटी है। मतलब ये कॉलेज, अगर तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पैशन है, ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है। ये कॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही फेमस कॉलेज है। अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। IOCL लिया है इस कॉलेज में यार, 2 बच्चों को लिया है, और बहुत अच्छे कोर्स प्लेसमेंट होता है। इवन मैं बोलूँगा अगर मैकेनिकल तुमको NIT दुर्गापुर एंड IIST शिवपुर, इन दोनों में अगर मिल रहा है, माई सजेशन गो फॉर NIT दुर्गापुर, बिकॉज इट्स फार बेटर देन IIST शिवपुर इन कोर डिपार्टमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, फार बेटर इन NIT दुर्गापुर। ओके, सो NIT दुर्गापुर में कोर का बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट। और NIT दुर्गापुर कैसे, क्यों IIST शिवपुर से बेटर है, मैं तुमको बता रहा हूँ। NIT का जो टैग है वो IIST टैग से तुमको ज़्यादा प्रेफर करेंगे भैया। जादवपुर देखो भाई, जादवपुर NIRF रैंकिंग 17 है, ठीक है, और जादवपुर का जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ऊपर है, ठीक है। और IIST जब से बेसिक से IIST हुआ है, IIST टैग सभी को पता नहीं। तुम्हारे मम्मी को बोलोगे कि मुझे IIST जाए, IIST किसी को मतलब उतना पता नहीं होता, ठीक है। मतलब अच्छा कॉलेज है, लेकिन मतलब नंबर 1 GFTI है, लेकिन मम्मी पापा मतलब ये इसका कौन सा है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका सभी क्लोज है, लेकिन ये कौन सा, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स उतने अच्छे से नहीं समझेंगे जितना NIT को समझेंगे, ठीक है। NIT का देखो, NIT में तुम्हारा जो देखो CSE ETC का प्लेसमेंट IIST में अच्छा है देन NIT, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का अगर तुम प्लेसमेंट देखोगे तो ये बेटर देन IIST NIT का। और केमिकल का यहाँ पे यार बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ पे 68% प्लेसमेंट है केमिकल का। 4 लाख का एवरेज पैकेज है यहाँ पे। मेटलर्जी का भी वही 4 लाख का एवरेज पैकेज, और हाईएस्ट दिया है टाटा स्टील ने यार 8.7 लाख। सिविल का यार उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है, यहाँ पे 39% प्लेसमेंट है, 39.52%, और 3 लाख का पैकेज एवरेज है। और यहाँ पे और कुछ NGO वगैरह आ जाती है। और बायोटेक्नोलॉजी का यार बहुत ही ख़राब हाल है, 2.5 से 3 लाख पैकेज मिलता है, और यार 30% या 35% प्लेस्ड होता है, अधिक प्लेस और रेस्ट ऑफ द प्लेस नहीं होता, हायर स्टडीज़ के लिए जाता है। तो यहाँ पे सिविल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, मेटलर्जी उतना भी अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें मैकेनिकल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। केमिकल भी तुम ले सकते हो, केमिकल इज़ गुड बिकॉज यू कैन प्रिपेयर फॉर गेट, GRE, कैट एंड ऑल्सो मेटलर्जी। कैट तुम कोई भी ब्रांच से दे सकते हो। केमिकल का यह है कि केमिकल में PSU जॉब्स तुम गेट के थ्रू दे सकते हो। केमिकल यू कैन गेट, बट प्लेसमेंट इज बिलो पार। कोरा में मैंने पढ़ा कि 5 people from 55 in 2017 got placed in core. Recently scenario got improved because in 19 people, I guess 19 people out of 55 or 56 got placed in core. Rest of them are placed in consulting or analytics. 10 people or 12 people. Rest 5 to 6 people in a mass recruiter, and rest are analyst. So think choice. So chemical, my suggestion is go for chemical and metallurgy if you have don't have other choice, because कोर में तुम्हारा प्लेसमेंट देखो 4.5 लाख इज़ वेरी गुड, ठीक है। 4.5 से 5 लाख का, 4 से 5 लाख का प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ोगे कि रिलायंस तो आ ही जाता है यार 5 लाख का पैकेज लेके। सेंट गोबेन भी आता है 6 लाख का, 5 जन को लिया है, फुल आया है इस साल।
हिंदुस्तान यूनिलीवर, हुल ने यार हाईएस्ट पैकेज दिया केमिकल को 9 lakhs, और मेटलर्जी का यार हाईएस्ट पैकेज कुछ 8.7 lakhs था, 8.6 lakhs। टाटा स्टील, ठीक है, टाटा प्रिंट प्लेट आता है, तुम्हारा JSW आता है, LNT पावर, ये सब आ जाता है। अब रिसर्च एंड एकेडमिक्स की बात करते हैं यार। IIST का जो INI टैग है, सब तुमको बोलेंगे यार INI टैग क्या होता है भैया, INI टैग। यार INI टैग कुछ नहीं है यार, ये बोला जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कुछ नहीं है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस तभी तुम्हारा होता जब ये IIT होता है। NIT का भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, सभी यार नेशनल इंपॉर्टेंस का। JU मानता वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट IIST इस ये INI टैग तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। वन वर्ड, ये INI टैग तुम्हें कुछ नहीं देना। जो भी तुम्हें बोलेगा ये INI टैग तुम्हें देगा। मेरे भाषा में मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि INI टैग फालतू है, ठीक है, ये सब मत सुनाओ, INI टैग फालतू है, ठीक है। और एक अच्छी बात है IIST में कि यहाँ पे फंडिंग, एनुअल फंडिंग जो है भाइयों, एनुअल ग्रांट जो यहाँ पे 100 crores का मिल रहा है, समझ सकते हैं 100 crores, मतलब इट्स डिपेक्ट्स दैट यहाँ पे जो रिसर्च कल्चर है, यहाँ पे जो रिसर्च कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे जो रिसर्च कल्चर है ये बहुत ही अच्छा है। इट्स बेटर देन मेनी NITs इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड इन टर्म्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अगर तुम्हें M.Tech करना है या फिर हायर स्टडीज में जाना है तो यू कैन चॉइस दिस कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग बिकॉज इट्स सर्विंग द नेशन सिंस 1856 and it's a great college for the civil department, so go for it if you're interested in research and academic. Placement wise it's not preferred in civil department, and is also the 31st NIT according to MHRD ranking, okay। so annual grant यहाँ पे तुम्हें 100 crores मिल रहा है। तो मतलब, और प्रणब मुखोपाध्याय हमारे जो राष्ट्रपति है उन्होंने डिसाइड किया था यार कि इस कॉलेज को वो IIT बना देंगे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हमारे ये में 2 IIT हो जाएगा हमारे स्टेट में, इसलिए शायद नहीं हो पाया। और फंडिंग और JU की अब आते हैं, JU के यहाँ पे फंडिंग मिलता है, रूसा से फंडिंग मिलता है, और बहुत ही अच्छा बात है यार, रूसा से फंडिंग मिल रहा है। तो फॉरेन इंटर्नशिप्स यार, क्योंकि ये मतलब बहुत ही पुराना कॉलेज है यार, और बहुत बेहतरीन कॉलेज है, और फैकल्टीज़ बहुत अच्छे, फैकल्टीज तो यार यहाँ भी अच्छा, बट JU का जो रिसर्च कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है यार, बेटर देन IIST। सो यहाँ और सेम ही बोल सकते हो रिसर्च में, बट JU हैज़ एन अपर एज, थोड़ा अपर एज है। तो यहाँ पे मिटैक्स डैड, चार्टर्ड स्कॉलर, SN बोस स्कॉलर, सभी स्कॉलर, इनफैक्ट इन माई डिपार्टमेंट देयर वाज अ मिटैक्स स्कॉलर। सो कितने पे भैया मिटैक्स स्कॉलर मिलता है? 8 CGPA के ऊपर रखना हुआ तो 8 CGPA के ऊपर मिटैक्स। चार्टर्ड तुम्हें 7.5 7.8 में मिल सकता है, SN बोस तुम्हें 8.5 के ऊपर लाना होगा। तो 7.5 to 8 इज बेस्ट बेट टू गिव टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंटर्नशिप्स, ठीक है। फॉरेन इंटर्नशिप्स तुम्हें मिलेगा, ठीक है, मिटैक्स डैड चार्टर्ड SN बोस, वहाँ पे तुम एक सेमेस्टर एक्सचेंज हो जाओगे या वहाँ पे तुम रिसर्च करोगे, ठीक है। वहाँ का जो तुम्हारा भैया कैसे इन स्कॉलर्स में आते हैं यार, तुम्हें 8.5 या 8 के ऊपर लाना पड़ता है CGPA, और गुड SOP होना चाहिए, ठीक है। SOP क्या है भैया? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और तुम्हारा CV अच्छा होना चाहिए। CV क्या है भैया? तुम्हारा जो रेजियो में तुम्हें अच्छा होना चाहिए, तो ठीक है। और तुम्हारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स है वो भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, तुम्हें जिन फील्ड में तुम जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही अच्छा स्कोप है यार, फॉरेन में तुम एक सेमेस्टर आके आओगे, फिर लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी एकदम, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आते हैं यार NIT दुर्गापुर के बारे में। NIT दुर्गापुर को यार सभी NIT को 60 crores ग्रांट मिलता है। सो IIST को 100 crores ग्रांट मिल रहा है। तो इससे समझ सकते हो कि NIT थोड़ा लैग कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड एकेडमिक्स, ठीक है। और यहाँ पे NDROS है, मैंने बोला है। तो 130 यस its location is isolated, okay, its location is isolated and not that good in academics है, yes। इस यहाँ का जो मैं बताना भूल गया, IIST का एकेडमिक्स बहुत ही अच्छा है, IIST का एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है। JU का भी एक है, JU और IIST एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं,
बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं, तगड़ी कंपटीशन होते हैं। और NIT दुर्गापुर का मतलब यहाँ पे बहुत मस्तियाँ बहुत होती हैं, तो वहाँ पे मतलब एकेडमिक्स के लिए वो कॉलेज थोड़ा बिलो पार है ये थे। JU और IIST के कंपेरिजन में ख़राब नहीं है यार, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ JU और IIST के कंपेरिजन में बिलो पार है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, ठीक है। क्योंकि यार एकेडमिक्स और क्लासेस रेगुलरिटी बोलो तो JU में कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में यार क्लासेस रेगुलरली नहीं होता, मतलब वो फर्स्ट ईयर में होता है, सेकेंड ईयर से बहुत ही अच्छे से होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में आते हैं यार ROI एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिजल्ट्स। ROI में देखो, ROI में फ़ीस यहाँ पे तुम्हें 71,000 फीस देना पड़ रहा है, प्लस 29,500 हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर। माय गॉड, मतलब कुल मिला के तुम्हें इतना पैसा 71,000 प्लस 29,500 हॉस्टल या तकरीबन 30,000, मतलब तुम्हें 1 लाख तुम फीस दोगे, मतलब 8 लाख 4 साल में 8 लाख, ठीक है। JU का फीस देखो 11,000 पर 4 ईयर में, ये में पर नहीं है, पर सेमेस्टर या पर ईयर नहीं है। 11,000 4 साल का है, 4 साल का जो फीस है वो 11,000 है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 8/10 होता है, ठीक है। रेटिंग दिया है मैंने यहाँ पे रेटिंग दिया है, तुम लोग कुछ और भी दे सकते हो, मैंने यहाँ यही दिया है, अगर तुम्हें बुरा लगा तो डेट्स माई 8/10 दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एंड GRE कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन्स GRE, गेट, कैट एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, तो यहाँ पे मैंने 8/10 दिया है, बिकॉज IIST का परफॉर्मेंस उतना भी अच्छा नहीं है, मतलब एज कम्पेयर टू JU, बिकॉज मैं तुम्हें बता रखता हूँ दिस ईयर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट 2019 IES second Pramit Devmalik is also there, and this year in instrumentation there is 5 students cracking gate with 5 students are cracking gate with under 100 rank. There is 14 rank also from, and chemical department also have under 50 ranks, ठीक है। और under 10 ranks भी है, अंडर 11 या 12 रैंक भी है, 14 रैंक्स है, 6 रैंक्स है, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और GRE में इस साल हमारे डिपार्टमेंट के एक जो सीनियर है उनका स्कोर आया है 324, समझ सकते हो यार, 320 के ऊपर, मतलब लेवल ही अलग है, लेवल अलग है यार, तो बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट होता है यार JU में यार। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, कैट, GRE, कैट में यार तुम्हें तो पता ही है, देवर्षी चंद्र फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है सिक्योर्ड फर्स्ट 100% रैंक, ओके, फर्स्ट टाइम 100% फ्रॉम JU। सो if you are targeting the foreign universities and research, then first JU, then IIST Shivpur, then NIT Durgapur. If you are targeting placements in CSIT ETC, then target JU, then IIST Shivpur, then JU, then IIST Shivpur, then NIT Durgapur. If you are targeting core departments, JU, IIST, NIT Durgapur, then IIST Shivpur. NIT दुर्गापुर को JU के बाद रखना अगर कोर डिपार्टमेंट ले रहे हो तब, ओके, कोर डिपार्टमेंट से अगर मिल रहा है तब। ROI एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिजल्ट्स एंड NIT दुर्गापुर का देखते हैं यार। NIT दुर्गापुर का 81,000, IST से भी ज़्यादा, 81,000 नॉर्मल फीस प्लस 27,300 हॉस्टल फीस, समझ रहे हो यार कितना फीस लगता है यार यहाँ पे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिजल्ट 7/10 है, क्योंकि यहाँ के बच्चे उतने भी यार सीरियस नहीं है, ये मतलब GRE में उतना रिजल्ट अच्छा नहीं कर पाते, 1-2 कर पाते हैं, लेकिन ऑल टोटल अच्छा नहीं है, ऑल टोटल JU IIST से बिलो पार है। सो हायर स्टडीज़ में या फिर रिसर्च इंटर्नशिप्स इन सब में IIST भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, फार बेटर देन NIT DGP, ठीक है। तो JU देन IIST देन NIT DGP। IIST को यहाँ पे मैं 8.5 दूंगा। IIST का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। इनकम टैक्स UPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे IIST से 2nd रैंक आया था, मुझे अभी भी याद है, ठीक है। और UPSC में भी IIST का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, JU का भी आता है, लेकिन NIT DGP का उतना अच्छा नहीं आता। तो
इन टर्म्स ऑफ ROI एंड ROI तो दोनों का ही सेम है, IIST NIT DGP का। मतलब तुम समझ लो यार, तुम 8 लाख दे के पढ़ोगे, 8 लाख दे के तुम इंजीनियरिंग पढ़ोगे शिवपुर एंड NIT दुर्गापुर में और तुम्हें पैकेज मान लो, अगर यहाँ पे पैकेज मान लो तुम्हें 5 लाख का पैकेज मिलता है, ठीक है, 5 लाख 6 लाख का पैकेज मिलता है। JU पे तुम 11,000 दे के पढ़ोगे और तुम्हें 6.5 lakhs का पैकेज मिलता है। कौन अच्छा है यार? It's far better than these two because there is no comparison in terms of placement, in terms of ROI and competitive exam results. It's same in terms of research and academics. They both are same. JU and Shivpur, they both are same. But in terms of placement, NIT Durgapur, CSIT ETC placement, NIT Durgapur is better than IIST Shivpur. ठीक है, sorry, in terms of core placement, NIT Durgapur is better than IIST Shivpur. In terms of IT placements, IT sector placements, somehow IIST Shivpur is ahead. ओके, क्योंकि उबर में यार 3 या 4 लड़कों को प्लेसमेंट मिल गया था IIST शिवपुर में, और अभी सारे और भी बहुत सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है IIST शिवपुर का, इलेक्ट्रिकल देन NIT दुर्गापुर इलेक्ट्रिकल। अगर मैकेनिकल तुम्हें लेना हो, नोटेड यार, मैकेनिकल अगर लेना है तो तुम मैकेनिकल NIT दुर्गापुर में लो। अगर इलेक्ट्रिकल तुम्हें दोनों में मिल रहा है तुम IIST में लो, ठीक है। मैकेनिकल के लिए NIT दुर्गापुर इज बेस्ट, मैकेनिकल के लिए नो कंपेरिजन बिटवीन दीज। तो PSU ऑन कैंपस यार NIT दुर्गापुर में आया है, IOCL आया है यार, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइफ, ठीक है, 4th पॉइंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉलेज लाइफ एंड लोकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर यार 8/10 दूंगा मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर 8/10 दूंगा IIST को। बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तुम कॉलेज के अंदर जाओगे यार, बोटेनिक गार्डन मतलब पास में ही यार, और फूलों से घिरा एकदम, ठीक है, एकदम यार, ग्रीनरीज यार एवरीवेयर देयर इज ग्रीनरीज एंड वेल मेंटेन्ड, सब कुछ यार वेल मेंटेन्ड है, ठीक है। मतलब तुम्हारा सब बिल्डिंग्स, ठीक है, वेल बहुत ही अच्छा मेंटेन है यार IIST में। मतलब इट्स बेटर देन जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, इट्स बेटर देन जादवपुर यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पसंद है तुम्हें, तो तुम IIST में अगर लो तो JU से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए IIST इज़ ग्रेटर देन JU इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ओके। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो मैंने तुम्हें बोल ही दिया। और यहाँ पे यार JU को मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में 7/10 दूंगा, JU को इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं 7/10 दूंगा, क्योंकि यार सॉल्ट लेक कैंपस में कुछ डिपार्टमेंट्स यार और वेल मेंटेन्ड है, बट मतलब कुछ उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। और तुम्हारा मेन कैंपस में सभी वेल मेंटेन्ड है। सॉल्ट लेक कैंपस में कुछ जगह तुम्हारा उतना अच्छा नहीं है। और हॉस्टल्स यार, हॉस्टल का जो ये लाइफ है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। IIST में यार बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा तुमको, क्योंकि JU में यार बहुत सारे डे स्कॉलर्स भी रहते हैं, लेकिन IIST में डे स्कॉलर्स कम रहते हैं, हॉस्टल ज़्यादा रहते हैं। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ में IIST इज़ बेटर, ओके। सो गो फॉर IIST इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल। अगर तुम्हें एंजॉय करना है तो IIST ले सकते हो JU से ज़्यादा। JU में भी मस्ती होता है, लेकिन IIST इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी IIST इज़ अहेड, बट NIT दुर्गापुर इज लैगिंग, बिकॉज तुम्हें पता है NIT दुर्गापुर का जो हॉस्टल है वहाँ पे कुत्ता घूम रहा है, ऐसा भी हुआ है, और कुत्ता घूम रहा है, सांप दिखा गया है, ठीक है। मतलब इट्स बिलो पार इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना भी अच्छा नहीं है NIT दुर्गापुर का। कुछ डिपार्टमेंट्स में अच्छा, मतलब ओवरऑल अच्छा नहीं है। IIST ग्रेटर देन JU ग्रेटर देन NIT DGP इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो टेकवीक बिल्डिंग JU का बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, ठीक है, सब कुछ वेल, CA भी है, ठीक है, और भी है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, देख के समझ आएगा तुमको, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम कॉलेज लाइफ IIST का बेकार है, क्योंकि यार कॉलेज लाइफ बेकार मतलब उस सेंस से नहीं, मतलब JU से बेकार है, मतलब JU से बेकार है इस ये में, क्योंकि इस सेंस में, क्योंकि कॉलेज यहाँ पे 75% या 70% कुछ अटेंडेंस देना पड़ता है, ओके, 75% अटेंडेंस देना पड़ता है। और JU में यार कुछ अटेंडेंस की कोई चिंता नहीं है, तुम जब आओ, तुम जब जाओ, ठीक है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। तुम सिगरेट पियो, गांजा पियो, ठीक है, वो पियो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा यार। मस्ती है एकदम, फुल मस्ती,
फ्री 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 फुल मस्ती, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो कॉलेज लाइफ के लिए JU एनी डे ब्रदर, JU एनी डे। कॉलेज लाइफ के लिए NIT दुर्गापुर इज़ वेरी गुड। JU ग्रेटर देन NIT दुर्गापुर ग्रेटर देन IST शिवपुर इन टर्म्स ऑफ कॉलेज लाइफ। NIT दुर्गापुर में बहुत सारे क्लब्स वगैरह है और तुम्हारा घूमने का जगह पास में है, ठीक है। IIST में भी है पास में, तुम्हारा गेंजेस है, ठीक है। NIT दुर्गापुर में भी वो तुम्हारा बहुत सारे पार्क्स वगैरह है, मॉल्स है, वहाँ पे तुम एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। बट कोलकाता से थोड़ा आइसोलेट करके रहते हो तो मतलब मन नहीं लगता, ये भी हो सकता है। हॉस्टल लाइफ के लिए IIST, हॉस्टल लाइफ सुबह JU में थी। हॉस्टल लाइफ यहाँ पे भी अच्छा है, यहाँ पे कोई ये नहीं है। हॉस्टल लाइफ के लिए मैं IIST को बहुत ज़्यादा रखूँगा। IIST ग्रेटर देन NIT दुर्गापुर ग्रेटर देन जादवपुर, ठीक है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो IIST देन जादवपुर देन NIT दुर्गापुर। और अगर रैगिंग की बात करूँ यार तो IIST में रैगिंग बहुत ही कम होता है यार, होती ही नहीं है, मैं अगर बोल दूँ बहुत ही कम होता है। JU में भी बहुत ही कम होता है यार। फर्स्ट मंथ्स में यार थोड़ा रैगिंग होता है, मतलब हम लोग का मतलब वो डिपार्टमेंटल फ्रेशर्स एंड सिम्पस होने के, सिम्पस होता है सॉल्टेक कैंपस फ्रेशर्स एंड मेन कैंपस में ये डिपार्टमेंटल फ्रेशर्स होता है। तो वहाँ पे यार थोड़ा मतलब 1-1.5 मास थोड़ा होता है। बट NIT दुर्गापुर में यार बहुत रैगिंग होता है। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड मैकेनिकल में है तो मैं उसको उसका नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ पे ऑनलाइन पे, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। उसने यार बोला था उसको बेल्ट से मारता था यार, बेल्ट से मारता था और उसको मार के बोला था कि जोन आउट और जोन इन कुछ टाइप ऐसा था, या मतलब जोन आउट अगर तुमसे कोई बात नहीं करेगा और जोन इन मतलब तुम्हें मार खाना पड़ेगा, मार खाया तुम दिन 0, अगर मार नहीं खाया पाया तो दिन 1। मतलब वहाँ पे बहुत रैगिंग होता है यार, गांजा मतलब बहुत कुछ मतलब बहुत बेकार है यार। रैगिंग के लिए मतलब बहुत रैगिंग होता है, इसलिए लोग नहीं जाते, लोग को मारते हैं यार। वहाँ पे मर्डर केस भी हुआ था एक टाइम पे, मर्डर शायद नहीं, शायद ऐसा हुआ था कि मतलब डुबा के रख दिया था, इसलिए पॉन्ड में या किसी पे, इसलिए मतलब नहीं गया, मतलब बहुत ख़राब कंडीशन हो गया था उस लड़के का। तो रैगिंग के लिए इस कॉलेज में बहुत रैगिंग होता है यार, मत जाना। अगर रैगिंग के लिए तो IIST ले सकते हो, अगर तुम्हें रैगिंग का कुछ मतलब फियर है। तो यही था यार आज के लिए, यही कंपैरिजन था जादवपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस IIST शिवपुर वर्सेस NIT दुर्गापुर। Hey guys, please like, share and subscribe and press the bell icon to don't forget these updates. These are upcoming updates. या और भी updates आएंगे यार। तुम बोलो नेक्स्ट कंपैरिजन किस में होगा, नेक्स्ट कंपैरिजन किस में होगा कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज के ऊपर होगा, किस NIT के ऊपर होगा, किस कॉलेज के ऊपर होगा, किस प्राइवेट कॉलेज के ऊपर होगा, और भी बहुत सारे आएंगे यार। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।